दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उसकी सोच, उसका नजरिया और पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ दिया। यह कहानी है शालिनी की, जो एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसके अंदर आत्मसम्मान, संस्कार और साहस की एक ऐसी ताकत थी जो हर किसी के अंदर नहीं होती। शालिनी की शादी प्रभात नाम के एक सीधे साधे, जिम्मेदार और समझदार लड़के से हुई थी। ये शादी भले ही अरेंज थी, लेकिन पहली मुलाकात से ही दोनों के बीच एक अलग ही अपनापन महसूस होने लगा था। प्रभात का स्वभाव बहुत शांत और देखभाल करने वाला था। वह शालिनी की हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखते थे और शालिनी भी प्रभात से उतना ही प्यार करती थी। दोनों की जिंदगी बहुत ही खूबसूरत तरीके से चल रही थी। छोटी छोटी खुशियों में ही दोनों अपनी दुनिया ढूंढ लेते थे। कभी साथ में चाय पीना, कभी बिना वजह हंसना, कभी एक दूसरे की खामोशी को समझ लेना, यही उनकी असली खुशी थी। समय बीतता गया और दोनों का रिश्ता और भी मजबूत होता गया, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ महीनों बाद प्रभात की नौकरी में ट्रांसफर हो गया और उन्हें एक नए शहर में जाना पड़ा। नया शहर, नई जगह, नए लोग और एक बिल्कुल नई शुरुआत। शालिनी के मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन प्रभात ने उसे भरोसा दिलाया कि जब तक वह साथ है, तब तक किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। इसी भरोसे के साथ दोनों उस नए शहर में शिफ्ट हो गए। शुरुआत के कुछ दिन तो बहुत अच्छे रहे। दोनों ने मिलकर अपने छोटे से घर को सजाया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन धीरे धीरे शालिनी को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उनके घर के सामने एक 24 साल का लड़का रहता था, जिसका नाम प्रीतम था। शुरुआत में शालिनी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि वह लड़का उसे अजीब नजरों से देखता है। जब भी शालिनी बालकनी में जाती, वह उसे घूरता रहता। उसकी नजरों में एक ऐसी गंदगी थी जो किसी भी सभ्य इंसान को असहज कर दे। शालिनी ने पहले इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसे लगा शायद यह उसका वहम हो, लेकिन धीरे धीरे यह बात साफ होती गई कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि उसकी आदत बन चुकी थी। जब भी शालिनी बाजार जाती, वह दूर से उसका पीछा करता, उसकी हर हरकत पर नजर रखता और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेशर्मी साफ दिखाई देती थी। यह सब देखकर शालिनी के अंदर घुटन होने लगी। उसे लगने लगा कि उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे आहत हो रहा है। उधर प्रभात की नौकरी ऐसी थी कि उन्हें अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। कई कई दिन वह घर नहीं लौट पाते थे और उन्हीं दिनों में प्रीतम की हरकतें और भी बढ़ जाती थीं। अब वह सिर्फ दूर से देखने तक सीमित नहीं था, बल्कि घर के आसपास चक्कर लगाने लगा था। कभी मोबाइल चलाने का नाटक करता, तो कभी बिना वजह घर के सामने खड़ा रहता। लेकिन उसकी नजरें हमेशा शालिनी पर ही होती थीं। एक दिन शालिनी सब्जी लेने बाजार गई थी और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वह प्रीतम ही था। वह धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा था और उसकी आंखों में वही गंदी सोच साफ दिखाई दे रही थी। शालिनी के कदम तेज हो गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह जल्दी से घर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया। उस दिन पहली बार शालिनी के मन में डर के साथ साथ गुस्सा भी पैदा हुआ। वह खुद से सवाल करने लगी कि क्या हर लड़की को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? क्या कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता? क्या यह सब सहना ही उसकी किस्मत है? उस रात शालिनी बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बार बार वही घटनाएं घूम रही थीं और उसके अंदर एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जब उसने खुद को आईने में देखा, तो उसे अपनी आंखों में डर के साथ साथ एक दृढ़ निश्चय भी नजर आया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। अब वह इस स्थिति को बदलेगी और उस लड़के को समझाएगी कि एक औरत को किस नजर से देखना चाहिए। उसी रात जब प्रभात शहर से बाहर थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। शालिनी समझ गई कि दरवाजे के बाहर कौन है। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसके इरादे उससे भी ज्यादा मजबूत थे। आज वह चुप रहने वाली नहीं थी। आज वह उस नजर को बदलने वाली थी जो उसे इतने दिनों से परेशान कर रही थी। दरवाजे के बाहर खड़ा था वही लड़का प्रीतम,
जिसकी नजरों ने शालिनी की जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। आज शालिनी ने ठान लिया था कि वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि हर उस औरत के लिए आवाज उठाएगी जो ऐसी नजरों का सामना करती है लेकिन चुप रह जाती है। जहां शालिनी ने दरवाजा खोला और सामने प्रीतम खड़ा था, उसकी आंखों में वही पुरानी आदत, वही गंदी सोच झलक रही थी। लेकिन आज हालात अलग थे। आज सामने खड़ी शालिनी वो नहीं थी जो अब तक चुपचाप सहती आई थी। आज उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था, एक ऐसा साहस जो उसे खुद भी पहले महसूस नहीं हुआ था। दरवाजा खुलते ही प्रीतम कुछ पल के लिए चौंक गया। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि शालिनी खुद दरवाजा खोलेगी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपी सोच को शालिनी साफ पढ़ पा रही थी। शालिनी ने बिना घबराए उसे अंदर आने के लिए कहा। यह सुनकर प्रीतम और भी ज्यादा हैरान हो गया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगा कि शायद आज उसकी मन की इच्छा पूरी होने वाली है। प्रीतम धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। चारों तरफ सन्नाटा था, घर में कोई नहीं था, और यही बात उसके मन को और भी गलत दिशा में ले जा रही थी। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि आज उसकी सोच का अंत होने वाला है। शालिनी ने दरवाजा बंद किया और शांत स्वर में उसे बैठने के लिए कहा। प्रीतम बिना कुछ बोले कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें अब भी शालिनी पर ही टिकी हुई थीं। कुछ पल के लिए कमरे में पूरी खामोशी छा गई। ये खामोशी ही उस पल को और भारी बना रही थी। प्रीतम कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक रहे थे। तभी शालिनी ने धीरे से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न डर, बल्कि एक गहरी सच्चाई थी। शालिनी ने कहा कि प्रीतम, मैं जानती हूं तुम मुझे कैसे देखते हो, और यह भी जानती हूं कि तुम क्या सोचते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाली हूं जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। यह सुनकर प्रीतम थोड़ा असहज हो गया। उसकी आंखों की बेशर्मी धीरे धीरे कम होने लगी और उसकी जगह एक हल्की सी घबराहट ने ले ली। शालिनी ने आगे कहा कि मैं भी एक औरत हूं, और तुम्हें जन्म देने वाली भी एक औरत ही है। जिस नजर से तुम मुझे देखते हो, उसी नजर से अगर कोई तुम्हारी माँ या बहन को देखे तो तुम्हें कैसा लगेगा। यह सुनते ही प्रीतम का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें नीचे झुकने लगीं और उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। शालिनी की आवाज अब और भी गहरी हो गई थी। उसने कहा कि सुंदरता को गलत नजर से देखना बहुत आसान है, लेकिन किसी की इज्जत करना और उसे एक इंसान की तरह समझना बहुत मुश्किल होता है। तुम जिस चीज को देखकर आकर्षित हो रहे हो, वही किसी के लिए सबसे पवित्र होती है। औरत सिर्फ एक शरीर नहीं होती, वह एक भावना होती है, एक जिम्मेदारी होती है, एक रिश्ता होती है। प्रीतम अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसकी आंखों में पहली बार शर्म दिखाई दे रही थी। वह समझने लगा था कि उसने जो किया है वह कितना गलत है। शालिनी ने आगे कहा कि अगर तुमने अपनी नजर नहीं बदली तो जिंदगी में कभी किसी का सम्मान नहीं कर पाओगे, और बिना सम्मान के कोई रिश्ता नहीं टिकता। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ समय पहले गंदी सोच थी, अब वहां सच्चाई और शर्म का एहसास था। प्रीतम की आंखों से धीरे धीरे आंसू निकलने लगे। उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। उसके मन में एक भारीपन आ गया था, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। प्रीतम अचानक कुर्सी से उठकर नीचे बैठ गया और शालिनी से माफी मांगने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह कह रहा था कि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी नजरें किसी को इतना चोट पहुंचा सकती हैं। उसने कहा कि आज उसे समझ में आया है कि असली इंसानियत क्या होती है। शालिनी ने उसे उठाया और कहा कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उसे समझकर सुधारना बहुत जरूरी होता है। अगर आज तुम सच में अपनी सोच बदल लो, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। यह सुनकर प्रीतम ने सिर हिलाया और वादा किया कि वह अब कभी किसी औरत को गलत नजर से नहीं देखेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि उस रात के बाद जो हुआ, उसने ना सिर्फ प्रीतम की जिंदगी बदली, बल्कि शालिनी और प्रभात के रिश्ते को भी एक नई दिशा दी। अगले दिन जब प्रभात वापस घर लौटे, तो शालिनी के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। लेकिन क्या वह यह सब प्रभात को बताएगी या अपने अंदर ही रखेगी? और क्या प्रीतम सच में बदल गया था, या यह सिर्फ उस पल का असर था?
कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक छोटी सी घटना का असर धीरे धीरे सबकी जिंदगी में दिखने लगा था। उस रात के बाद शालिनी के मन में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने अपने आत्मसम्मान के लिए एक बड़ी लड़ाई जीत ली हो। वहीं दूसरी तरफ प्रीतम भी पूरी तरह बदल चुका था, या कम से कम उसे ऐसा लग रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण घर के अंदर आई तो शालिनी ने महसूस किया कि कई दिनों बाद उसके मन में डर की जगह शांति है। वह पहले की तरह बालकनी में गई, लेकिन इस बार उसकी नजरें झुकी हुई नहीं थीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। उसने सामने देखा तो प्रीतम अपने घर के बाहर खड़ा था, लेकिन आज उसकी नजरें जमीन पर थीं। उसने एक बार भी शालिनी की तरफ गलत नजर से नहीं देखा। यह छोटा सा बदलाव था, लेकिन शालिनी के लिए बहुत बड़ा था। उसी दिन शाम को प्रभात भी वापस घर लौट आए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, शालिनी के चेहरे की मुस्कान देखकर वह समझ गए कि सब ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को देखकर राहत की सांस ली। प्रभात ने प्यार से पूछा कि सब ठीक तो है ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? शालिनी कुछ पल के लिए चुप रही। उसके मन में चल रहा था कि क्या उसे सब कुछ बता देना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर उसने सोचा कि सच छुपाने से रिश्ते कमजोर होते हैं। उसने प्रभात को बैठाया और धीरे धीरे सारी बात बता दी। शुरुआत में प्रभात का चेहरा गुस्से से भर गया। उनकी आंखों में नाराजगी साफ दिख रही थी। उन्हें यह सोचकर ही गुस्सा आ रहा था कि किसी ने उनकी पत्नी को इस नजर से देखा। लेकिन जैसे जैसे शालिनी ने पूरी बात बताई, खासकर वह हिस्सा जब उसने प्रीतम को समझाया, प्रभात का गुस्सा धीरे धीरे गर्व में बदलने लगा। प्रभात ने शालिनी का हाथ पकड़कर कहा कि आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। तुमने जो किया वह हर कोई नहीं कर सकता। तुमने सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल पेश की है। यह सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और संतोष के थे। इधर प्रीतम के अंदर भी एक तूफान चल रहा था। उस रात के बाद वह बार बार अपने आप से सवाल कर रहा था कि वह अब तक कैसी सोच में जी रहा था। उसने अपने पुराने व्यवहार को याद किया और उसे खुद पर शर्म आने लगी। उसने तय किया कि वह अब सिर्फ खुद को नहीं बदलेगा, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी यह समझाने की कोशिश करेगा। कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने यह साबित कर दिया कि प्रीतम सच में बदल चुका है। मोहल्ले में एक और लड़की रहती थी जिसे कुछ लड़के परेशान करते थे। पहले शायद प्रीतम भी उन लड़कों में शामिल हो सकता था, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। वह उन लड़कों के सामने खड़ा हो गया और उन्हें रोकने लगा। उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी लड़की को परेशान किया तो वह चुप नहीं बैठेगा। ये देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि वही प्रीतम जो पहले गलत नजरों से देखता था, आज किसी की इज्जत की रक्षा कर रहा था। यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन यह सच था। उस दिन शालिनी ने दूर से यह सब देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसकी एक कोशिश ने किसी की जिंदगी की दिशा बदल दी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में हर कहानी सीधी नहीं होती। जहां एक तरफ सब कुछ ठीक लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक नया मोड़ आने वाला था। क्योंकि समाज हमेशा इतनी आसानी से किसी बदलाव को स्वीकार नहीं करता। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें प्रीतम का बदलना पसंद नहीं आया। मोहल्ले के कुछ लड़कों ने प्रीतम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे उसे कमजोर कहने लगे, उसे ताने देने लगे कि वह अब हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे यह बातें प्रीतम के मन को चोट पहुंचाने लगीं। वह अंदर से टूटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सही कर रहा है या गलत। एक दिन वह बहुत परेशान होकर शालिनी के घर के बाहर खड़ा था। वह उससे बात करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्या वह फिर से पुरानी राह पर लौट जाएगा या अपनी नई सोच पर कायम रहेगा? यह एक बड़ा सवाल बन चुका था। और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़, जो यह तय करेगा कि एक इंसान का बदलाव सच में कितना मजबूत होता है। एक तरफ था प्रीतम का बदला हुआ दिल और नई सोच, और दूसरी तरफ था समाज का दबाव, ताने और मजाक जो धीरे धीरे उसके हौसले को तोड़ने लगे थे। उस दिन शाम का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन प्रीतम के अंदर एक तूफान मचा हुआ था। वह शालिनी के घर के बाहर खड़ा था। कई बार उसने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की,
लेकिन हर बार उसका हाथ रुक जाता। उसके मन में डर था कि कहीं फिर से उसे गलत न समझ लिया जाए, कहीं उसकी बात को कोई और मतलब न दे दिया जाए। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने शालिनी थी। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था। प्रीतम ने नजरें झुका ली। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन दिल से निकली हुई थी। उसने कहा कि दीदी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। शालिनी ने उसे अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। प्रीतम कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहना शुरू किया कि उस दिन के बाद मैंने खुद को बदलने की पूरी कोशिश की। मैंने हर औरत को सम्मान की नजर से देखना शुरू किया, लेकिन अब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे कमजोर कहते हैं, और मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या मैं सच में सही कर रहा हूं। शालिनी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराकर बोली कि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। जो लोग गलत होते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला हमेशा अकेला पड़ जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह रास्ता गलत है। उसने आगे कहा कि अगर आज तुम दूसरों के डर से फिर से वही गलती करोगे, तो तुम्हारा यह बदलाव अधूरा रह जाएगा। असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में होती है। प्रीतम की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे समझ में आ गया कि वह जो कर रहा है, वही सही है। उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि अब वह कभी पीछे नहीं हटेगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। समय बीतता गया और धीरे धीरे मोहल्ले के लोगों को भी प्रीतम का बदलाव दिखने लगा। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। उसने ना सिर्फ खुद को बदला, बल्कि आसपास के लोगों को भी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। एक दिन मोहल्ले में एक छोटी सी बैठक रखी गई, जहां महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर बात हो रही थी। वहां प्रीतम ने सबके सामने खड़े होकर अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि कैसे एक औरत की एक बात ने उसकी पूरी सोच बदल दी। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान भावुक हो गया। लोगों ने तालियां बजाईं और पहली बार उसे एक अलग नजर से देखा, सम्मान की नजर से। उधर शालिनी और प्रभात की जिंदगी भी पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। इस घटना ने उनके रिश्ते को और गहरा बना दिया था। प्रभात को अपनी पत्नी पर गर्व था और शालिनी को इस बात का सुकून कि उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ अच्छा किया। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक सही कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक नजर अगर गंदी हो सकती है, तो वही नजर पवित्र भी बन सकती है। बस जरूरत है उसे सही दिशा देने की। हर औरत को सम्मान देना सिर्फ एक संस्कार नहीं, बल्कि हमारी इंसानियत की पहचान है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें, तो समाज खुद ब खुद बदल जाएगा। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है कि एक लड़की ने बिना डर के, बिना शोर के, सिर्फ अपने शब्दों से एक इंसान को बदल दिया, और उसके साथ साथ एक पूरी सोच को भी। अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी हो और ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और सीख देने वाली कहानियां सुनना चाहते हो, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपकी ये क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखती है।